Pooja, your new science teacher. Today we start with chapter number 14, chemical effect of electric current. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम केमिकल इफेक्ट को केमिकल करंट के साथ कोरिलेट करते हैं. ठीक है, जब भी हम कोई पाथ में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसकी हमें केमिकल इफेक्ट दिखाई देगी. जो भी हम सॉल्यूशंस या सॉलिड फॉर्म यूज करेंगे उसके ऊपर वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. बेसिकली 2 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं. एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है पुअर कंडक्टर. गुड कंडक्टर हम किसे कह सकते हैं कि जिसमें से अगर हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऐड करें तो वो क्या करता है, वो अपनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाता है. जिसके हिसाब से अगर हम फिगर में देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है और जब यहाँ बैटरी है. जब हम यहाँ से करंट पास करेंगे तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा रखेंगे कि जहाँ से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर. ठीक है, एक्चुअली 2 टाइप होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो उसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं वुड. ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. और रबर में भी नहीं होता है. ठीक है, तो जो भी मेटल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हम इंसुलेटर बोल सकते हैं. कंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर. जो 100% इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और बल्ब ग्लो होता है उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लेते हैं या और कुछ लेते हैं वो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और ये बल्ब ग्लो नहीं होता, लेकिन वो इंसुलेटर नहीं होता, वो पुअर कंडक्टर हो सकता है. ठीक है, वो हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे. अभी 2 टाइप आपने देख लिए. अगर हम ये सोचें कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं, तो उसके लिए हम एक टेस्टर यूज करते हैं. टेस्टर ऐसे पेन जैसे दिखता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, आगे एक स्टील का नोड होता है जहाँ पे भी हमको देखना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं, वहाँ पे हम उसको टच करवाते हैं. अगर जो पास हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे लाइट होती है. ठीक है, तो हमको इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ से करंट पास हो रहा है. अगर आपने कभी भी घर पे इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा तो वो अपने हाथ में सब पेन जैसा कुछ लेके वो सब में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे सर्किट में लाइट आ रही है कि नहीं, यहाँ पे पावर है कि नहीं. वो सब देखने के लिए हम टेस्टर यूज़ करते हैं. उसका नाम ही ऐसा कि हम टेस्ट कर सके कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो सॉलिड की हम बात करें तो कई सारे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर है, राइट. अगर कॉपर है, सिल्वर है, फिर आयरन है. ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें, हम यहाँ पे 14.1 टॉपिक कर रहे हैं, हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं वो हम चेक करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. 14.2 अभी हम ये 14.2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है. ये क्या है, बैटरी है. हम सेल भी बोल सकते हैं, बैटरी भी बोल सकते हो. यहाँ क्या है, बल्ब है. ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, यहाँ पे मैंने बीकर रखा है. बीकर में मैं क्या करूँगी, वाटर डालूंगी. उस वाटर में क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी क्योंकि ये वाटर है उसको मुझे एसिडिक करना है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विनेगर भी डालूंगी तो भी चलेगा. लेमन जूस और विनेगर वो दोनों एसिड है तो वो क्या होगा, ये जो वाटर का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी हम एसिड सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये बल्ब ग्लो होगा. दैट्स मीन्स कि जो ये पे सॉल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऑयल रख दूँ तो ऑयल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ऑयल में से अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो भी ये बल्ब ग्लो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे तभी ये बल्ब ग्लो होगा. हम यहाँ पे एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं. ठीक है, सभी एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं. ओके, अब हम ये देखेंगे कि बल्ब ग्लो कैसे होता है.
जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग क्रिएट होगा। जब भी यहाँ पे बल्ब के अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जब भी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिलामेंट का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा और उसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम अगर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सके तो हम एक और टेस्टर बना सकते हैं। टेस्टर मीन्स कि हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है कि नहीं है। उसके लिए हम एक्टिविटी 14.3 करेंगे। अभी मैं ये एक्टिविटी बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये बैटरी है और ये क्या है, कंपास है। कंपास आपको पता होगा शायद, वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से साउथ एंड नॉर्थ मूवमेंट देता है। जब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कंपास लगा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी उसमें से करंट पास होगा तो वो कंपास की जो नीडल है ना वो मूव होगी साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में हम ये करेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे। उस एक्टिविटी में पहले हम क्या लेंगे, लेमन जूस लेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है या नहीं। लेमन जूस में होगी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लेमन जूस में होती है। ठीक है, फिर आया विनेगर। तो विनेगर क्या है, वो भी एक एसिड सॉल्यूशन है, तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। थर्ड वन है टैप वाटर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर क्या होता है, वो बेसिकली प्योर फॉर्म में नहीं होता है। उसमें थोड़े से मिनरल्स, थोड़े से सॉल्ट सॉल्यूशंस वो वगैरह उसमें थोड़े से रहते हैं, क्योंकि वो अच्छा वाला वाटर नहीं है। वो हम कहीं से पॉन्ड से ले लेते हैं, कहीं से कुएं में से निकालते हैं, तो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मिनरल्स क्या होते हैं, जब भी हम यहाँ पे टैप वाटर डालेंगे तो मिनरल्स क्या हो जाएंगे, उसमें जो भी सॉल्ट होते हैं ना वो स्प्लिट हो जाएंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे और वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाएंगे। और एक बात, अगर हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि उसमें कोई मिनरल या कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं की होती, वो प्योर फॉर्म में वाटर होता है। तो जब भी हम यहाँ पे मिनरल वाटर लेते हैं तो कोई भी कंडक्टिविटी पास नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ आयंस ही नहीं है। आयंस चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। समझ में आया? तो डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती है और जो भी सॉल्यूशंस हम लेते हैं लाइक टैप वाटर और एसिड सॉल्यूशन, हम वहाँ पे बेस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। बेस मीन्स NaOH, तो Na+ हो जाएगा, OH- हो जाएगा, उसमें भी 2 आयन स्प्लिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, सॉल्ट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट मिला दूँ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिकली अच्छी कंडक्टिविटी देते हैं। ठीक है, तो वो भी गुड कंडक्टर हो जाता है। अभी मैंने जो डिस्टिल्ड वाटर वाली बात की वो 14.4 एक्टिविटी में बताया है। ठीक है, और जो भी हम सॉल्ट यूज़ करेंगे वो क्या होगा, बेसिकली हमारा रूटीन डे में हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो होगा सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका फॉर्म है। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 14.5। ठीक है, 14.5 फाइन। तो 14.5 के लिए हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी समझने के लिए। उसमें क्या करेंगे, हम 2 कार्बन के रोड लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन के रोड लगाएंगे। जो बैटरी के सेल होते हैं ना, उस सेल को हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा, ये हो गया वाटर। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन रोड। ठीक है, ये हमारी हो गई सर्किट। ये क्या है, कार्बन रोड है। इसके ऊपर यहाँ पे मेटल का कैप होगा। हम सेल में देखते हैं ना, ऊपर जो मेटल का होता है वो इसको मेटल कैप बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया कार्बन रोड और इस स्पीकर में मैंने क्या डाला है, वाटर डाला है। ठीक है, अभी एक्टिविटी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे है फिगर, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना वैसे ही। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ पे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती। इसमें हम वाटर डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेमन जूस डालेंगे इसमें।
क्यों? क्योंकि सिंपल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं देगा। अगर हम उसमें एसिड या सॉल्ट या बेस कुछ मिला देंगे तो वो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास अच्छे से मिलेगी। Now immerse the electrode in a solution. Make sure that the metal cap and the carbon rod are outside the water. ये 3 to 4 मिनट तक इसको ये प्रोसेस में रखना है, ठीक है। तो 3 to 4 मिनट्स के बाद हमको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाएंगे। ये रिजल्ट्स क्या होंगे? यहाँ से गैस के बबल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? गैस के बबल्स। वो क्यों निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पे पूरा पाथ कंप्लीट होता है और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे बबल्स निकलेंगे। वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पूरा पाथ कंप्लीट है और यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है। ओके, यहाँ पे हमें बबल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाएगी। अगर कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ और सॉल्यूशन डालते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वाटर का जो सॉल्यूशन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। इट मीन्स कि हमारी जो भी एक्टिविटीज है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। कहीं पे कलर चेंज हो जाएगा, कहीं पे गैस के फॉर्म में बबल्स निकलेंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में वो हमको रिजल्ट्स दिखाएंगे। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड व्हाट इलेक्ट्रोड्स वी यूज। वो किस पे पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे जो रॉड्स यूज करते हैं वो कौन से हैं और यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो कौन से है। अगर ये दोनों चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है वो हम देखेंगे। कोई बूझो करके उसका नाम है, उसने क्या किया? उसने देखा कि अगर लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, चलो वो तो देख लिया, सॉलिड में से भी होती है वो तो हमको पता ही है, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मैं वेजिटेबल या फ्रूट को ट्राई करूँ तो वो देखते हैं कि उसमें से करंट पास होता है कि नहीं। तो उसने क्या किया? एक पोटैटो लिया, ठीक है, देखा यहाँ पे पोटैटो को आधा काट दिया और यहाँ पे क्या लगाया? कंपास बॉक्स लगाया। फिर ये सर्किट को कंप्लीट किया। यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल दोनों को क्या किया? पोटैटो में अंदर डाल दिया। इस साइड जहाँ पे डार्क सर्कल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। और फिर उसने रख के वो भूल गया और बाहर खेलने चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ पे पोटैटो पे यहाँ के ग्रीन कलर का कुछ स्पॉट हो गया, ग्रीनिश ब्लू कलर का, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ये पाथ कंप्लीट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। तो उस करंट के रिएक्शन में उसको क्या मिला? यहाँ पे ग्रीन स्पॉट। लेकिन ये याद रखना कि ये ग्रीन स्पॉट ओनली पॉजिटिव टर्मिनल पे हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ही ग्रीन स्पॉट हुआ था, नेगेटिव में नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। 14.3 अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वो कैसे होता है, कैसे करना है। चलो ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की पूरी जो प्रोसेस है ना, मैंने उसकी फिगर बनाई है, ठीक है। हम इसमें से इजीली वे में वो समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। अब हम डायरेक्टली ये देखेंगे
कि सबसे पहले ये फिगर में ये क्या है, कॉपर के प्लेट्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा, कॉपर सल्फेट का। अगर यहाँ पे हमने कॉपर की प्लेट ली है तो यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई और सॉल्यूशन नहीं ले सकते। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसको कैथोड बोलते हैं और इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझाऊंगी, ठीक है। When electric current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate dissociates into the copper and sulfate. The free copper gets down into the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited into ink. But what about the loss of the copper from the solution? From the other electrode, a copper plate and equal amount of the copper gets dissolved in a solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that the copper gets transferred from one electrode to the other electrode. ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of the electricity is called the electroplating. बेसिकली हम इसको सिंपल वे में ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई भी प्रोसेस हो उसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का जो लेयरिंग लगाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर इस केस की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, या ये कॉपर का है ना, तो यहाँ पे कॉपर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इस सॉल्यूशन में, यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन में आएगा और यही कॉपर क्या होगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर Cu+2 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉपर क्या आया, यहाँ पे आया। अगर हम सोचें कि यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर आएगा वो यहाँ पे आएगा, लेकिन जो ये सॉल्यूशन में जो कॉपर प्रेजेंट है ना, वो सॉल्यूशन का कॉपर यहाँ पे आएगा, इस एनोड पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एनोड का कॉपर वहाँ पे जाके पॉजिटिव टर्मिनल पे लग जाएगा, यानी कि कैथोड पे लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो कॉपर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा और इस कॉपर के ऊपर एक लेयर लग जाएगा, ये कॉपर का। और इसके लिए हम यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कॉपर रिड्यूस होगा वो कॉपर कहाँ से आएगा, ये नेगेटिव से आएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, क्योंकि जितना यहाँ पे सॉल्यूशन में से कॉपर खत्म होगा वो सॉल्यूशन में और नेगेटिव में से कॉपर आ जाएगा और ये सॉल्यूशन का कॉपर पॉजिटिव पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। यहाँ पे एक रिएक्शन है जो आपको समझाती हूँ कि CuSO4 कैसे होता है। तो CuSO4 में क्या होता है, Cu हो जाता है अलग और SO4 अलग हो जाता है। जो Cu यहाँ पे रिलीज होगा वही Cu यहाँ पे उसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एक बार मैं उसकी डेफिनेशन आपको रिवाइज करवाती हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर एंड एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कुछ ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी मेटल्स है उसका हम डायरेक्टली कोई इक्विपमेंट्स या कुछ भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। अगर हम गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड बनाना थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी उससे चीप मेटल है लाइक कॉपर, तो हम पहले कॉपर के ऑर्नामेंट्स बना देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बाहर से क्या लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो गोल्ड है, क्योंकि उसका जो ऊपर का लेयर होगा वो गोल्ड का होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है ना, वो अलग अलग जगह पे यूज होती है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल की बात करूँ, कार के पार्ट्स बनाने में, बाथ टैप्स बनाने में, किचन के जो गैस के जो स्टोव होते हैं ना, उसमें बर्नर में
बाइसिकल हैंडल में, यहाँ सब पे क्या होगा, क्रोमियम यूज़ होती है। क्रोमियम है ना, वो एक्सपेंसिव मेटल है, तो हम पूरा जो गाड़ी का पार्ट्स है वो क्रोमियम मेटल का तो नहीं बना सकते, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे ब्रास या कोई अनदर मेटल यूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर क्या करेंगे, क्रोमियम मेटल का एक लेयर लगा देंगे। उससे क्या होगा, वो जो पूरा वो मटेरियल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसको कोरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो क्रोमियम होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, शाइनी होता है, वो कोरोड भी नहीं होता, इसलिए वो अच्छी मेटल है। तो हम अगर किसी भी ऑर्नामेंट्स में या किसी भी जगह पे जो भी लेयर लगवाएंगे वो कौन सी प्रोसेस से होगा, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से ही होगा, ठीक है। अगर हम और एक एग्जांपल की बात करें तो आपको पता होगा कि आयरन का जो भी आयरन मेटल है वो क्या है, वो जल्दी से कोरोड हो जाती है। जब भी वो हम उसको ओपन छोड़ते हैं वो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो क्या हो जाता है, उसका जो ऊपर का लेयर है वो रस्ट हो जाता है। तो बड़े बड़े शिप्स में वगैरह में जहाँ पे भी आयरन यूज़ होता है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उस आयरन के ऊपर एक जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, उसको इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये देखो कि आयरन के ऊपर जो भी लेयर लगवाते हैं वो कौन सा होता है, जिंक का होता है, क्योंकि वो जिंक है ना वो आयरन से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है, और वो कोरोड भी नहीं होता, वो पूरे वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ब्रिजेस बनते हैं ना, ब्रिज में हम आयरन यूज़ करते हैं, तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आयरन तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोरोजन ना आए इसलिए उसको जिंक के लेयर से लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो मुझे बोल देना, ठीक है। हमारी थोड़े टाइम में लाइव क्लासेस होने वाली है, तो हम रिवीजन राउंड में अगर किसी को इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन।